और आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर यूपी में आपको पता ही है कि अखिलेश यादव हैं, उनकी तरफ से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है कि वो इस बार अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 6 डिप्टी सीएम चुनेंगे। वो भी जो डिप्टी सीएम होंगे वो अलग अलग जाति के होंगे, यानी कि जैसे मुस्लिम अगर परसेंटेज यूपी में 20% है तो एक मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा, अगर ब्राह्मण 12-13% है तो एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम होगा। इसी तरीके से कुल 6 डिप्टी सीएम होंगे। हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और यहाँ पर आप देखिए मेरे साथ कई बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं पॉलिटिकल। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे अंकल जी, ये बताइए कि अखिलेश यादव जी जो हैं अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 6 डिप्टी सीएम बनाने वाले हैं। मतलब ऐलान तो नहीं किया है लेकिन जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वो यही चीज़ है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? वो तो उनकी पार्टी ही जातिवादी है भाई, उनका जातिवादी नेता नहीं है वो, तो उनकी पार्टी जातिवादी है। आप देखेंगे कि अगर यूपी में 74 जिले हैं तो 70 जो जिला अध्यक्ष होंगे वो यादव होंगे। तो उनसे आप ये क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? अगर आप यह पूछ रहे हैं कि 6 डिप्टी सीएम बना रहे हैं वो, तो यह असंवैधानिक है। कैसे हमारे संविधान में किसी भी डिप्टी सीएम और उप प्रधानमंत्री की जगह नहीं बनी है और संविधान इसी कोई गारंटी नहीं देता है। यह तो तुष्टीकरण की नीति है, यह तो समाज को बांटने की नीति है। यह नीति है कि हम आप सारे लोगों को छोटे छोटे तबकों में बांटकर आपको एक लॉलीपॉप पकड़ा दें और आप पर राज्य करें। अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं इस प्रदेश के तो क्या क्या होगा वो गिनवा देता हूं आपको। पहले यह होगा कि बाहुबलियों का साम्राज्य कायम हो जाएगा पूरे प्रदेश में। जितने बाहुबली जेल के बाहर हैं वो सब भीतर हैं वो सब बाहर टहलने लगेंगे और वसूली चालू हो जाएगी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की वसूली चालू होगी, उसके बाद यादवों की वसूली चालू होगी, बालू का ठेका, गिट्टी का ठेका, इन सब पर वसूली साम्राज्य चालू होगा। यह तो 2 बातें। तीसरी बात होगी सैफई महोत्सव चालू होगा, जहां भाड़ बुलाए जाएंगे मुंबई से और यहाँ से वहाँ से वो नाचेंगे। फिर बर्किंघम पैलेस से बग्गी मनाई जाएगी। बर्किंघम पैलेस की गद्दी वो जो बग्गी चलती है वो मंगाई जाएगी। इनके पिताजी का जन्मदिन मनाया जाएगा, उस पर वो घूमेंगे, राजसी ठाठ होगा और इस बात का एहसास होगा कि हम राजा हैं। तो यह अखिलेश यादव अगर यह स्वप्न सजोए हुए हैं तो यह उनका दिवा स्वप्न है। उनको मुख्यमंत्री नहीं, ही इज नॉट फिट इवन फॉर ए कांस्टेबल और ए प्यून। आप जो अखिलेश यादव पर इतना सवाल खड़े कर रहे हैं, एक तरीके से आपके मन में उनको लेकर बहुत अविश्वास है। आपको लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है, लेकिन इससे पहले तो वही मुख्यमंत्री थे ना, सरकार तो वही चला रहे थे। ऐसा है, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, गद्दी परोस के दी गई थी उनको। लोगों ने चुनाव, मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, धरती पुत्र मुलायम कह के। मुलायम सिंह का अपनी एक फॉलोइंग है, उससे वो चुनाव जीते थे। जातिवाद का जहर बोके पूरे हिंदू समाज को, पूरे मुस्लिम समाज को, जिसको आप कहें, उन सबको छोटी छोटी जातियों में बांट दिया गया है। हिंदू को अगर ब्राह्मण में, ठाकुर में, भूमिहार में, वैश्य में, उसमें मल्लाह में, निषाद में, पासवान में बांटा गया। मुस्लिम समाज को बेहना में बांटा गया, राइन में बांटा गया, सैयद में बांटा गया, शेख में बांटा गया। वहाँ भी जो जाति प्रथा है, उनके यहाँ भी धोबी है, उनके यहाँ भी कुजड़े हैं। तो समाज को बांट के ये लोग राज्य करते हैं। कभी विकास की बात नहीं कर सकते हैं। ये 300 घंटे कहते हैं हम भैया 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कहाँ से दोगे भाई? वो बिजली बनेगी कहाँ से? लेकिन किस पैसे से बनेगी? किसके? टैक्स पेयर के ना। और आप बिजली किसको दोगे फ्री में? हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमको मेहनत से कुछ सब कुछ चाहिए। और फ्री की आदत मत डालिए जनता को। देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, केजरीवाल ने फ्री में बांटा, जनता मर रही है। आज रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दिक्कत यह है कि ये लोग बरसाती मेंढक हैं, चुनाव के समय ये बाहर आएंगे। यही अखिलेश यादव है ना जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि मोदी की वैक्सीन है। अरे वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने बनाई थी भाई, हम नहीं लगवाएंगे। बाप ने लगवाया तो भी लगवाने चले गए, क्या जरूरत थी? नहीं लगवाते, ऑस्ट्रेलिया जाते लगवाने। इसलिए इस तरह की बातें आप लोग जो पूछते हैं हम लोगों से, हम लोगों का आक्रोश भरा पड़ा है। इसी बनारस में
8-8 घंटे बिजली नहीं रहती थी, पूरा शहर जनरेटर के शोर से कांपता रहता था। अब है बिजली? अरे आप हमसे क्यों पूछते हैं, सबसे पूछिए। 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे नहीं है तो 23.5 पौने 24 घंटे बिजली है। कभी जाती है 15 मिनट के आ जाती है। यहाँ तो जनरेटर स्टार्ट होता था, आप पूरे शहर में घूमिए और किसी से पूछिए कि भैया जनरेटर और इन्वर्टर की कॉस्ट क्यों गिर गई इस शहर में, जनरेटर की भी इन्वर्टर की भी। भाई कोई अल्टरनेट व्यवस्था तब करता है ना जब हमारी मूल व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। मूल व्यवस्था ही ठीक चल रही है, अल्टरनेट व्यवस्था की ज़रूरत नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जो हैं, जैसे आपने बिजली का मुद्दा उठाया कि उन्होंने 300 बिजली यूनिट फ्री का वादा किया था, लेकिन अब तो हम लोग लेकिन अब तो वो वादा कहीं नजर ही नहीं आ रहा। वो केवल पोस्टर लगा था, लेकिन उसके बाद से तो उन्होंने कहीं दोबारा इसका जिक्र ही नहीं किया। वो मुद्दा ही गायब हो गया अब तो। देखिए ऐसा है, ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे, ये रोड नहीं बनवाएंगे। मैं किसी पार्टी के पक्ष में और किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं बोलूँगा, लेकिन जो सामने दिखाई देता है कोविड की लहर पिछले साल मार्च से चल रही है ना, और सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, सभी सरकारों ने मिलके एकजुटिया फैसला लिया और गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है पिछले साल मई से, और अभी इस नवंबर तक कंटिन्यू करेगा। इतनी बड़ी योजना कहीं चल रही है विश्व में? आप किसी की तुलना कर सकते हैं? 135 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन हमारा अपना है, वैक्सीन हिंदुस्तान ने बनाया, सबसे पहली वैक्सीन हिंदुस्तान ने बना के दिया। उसके बाद बहुत सी वैक्सीन और बनी हैं, लेकिन यह 70 साल की आज़ादी के इतिहास में हम लोग जब से देख रहे हैं या आप समझ रहे हैं, 70-71 से लेके आज तक कौन सी वैक्सीन हिंदुस्तान ने बना के दिया है? जरा कांग्रेस से भी पूछ लीजिएगा और अखिलेश से भी पूछ लीजिएगा। अखिलेश जी, अभी चुनाव के लिए अगर कोई कह दे कि नंगे होके अगर आप कथक करिएगा तो वोट मिलेगा, तो ये लोग नंगे होके कथक करना शुरू कर देंगे। देखिए इन लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है। पूरे कोरोना काल में अखिलेश और राहुल, ये दोनों लोग बैठ के कमरे में, एसी कमरे में बैठ के टूट टीट खेलते रहे, और वहीं पर योगी कोरोना होने के पश्चात भी गांव-गांव, शहर-शहर चक्कर लगाते रहे कि कैसे कोरोना का मैनेज किया जाए, कैसे लोगों को मुक्त कराया जाए, कैसे लोगों की जान बचाई जाए, कैसे जनता को भूख से न मरे इसका इंतजाम किया जाए। और एक तरफ आप बैठ के कमरे में टूट-टूट खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो आदमी मैदान में बैठ के घूम के जगह घूम के इंतजाम कर रहा है। क्या दोनों में फर्क नहीं आपको लगता है? कमरे में बैठ के टूट खेलने से राजनीति होगी देश की? माफियाओं को पार्टी का टिकट दे करके आपने गुंडागर्दी को फैलाने का काम सपा ने किया है। जितने उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी गुंडे थे सब सपा में थे, और सब सपा में चुनाव जीतते थे। उनके बाद बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े लाइसेंस उनको दिए जाते थे, और वो अपने गुंडागर्दी के बल पर, उत्तर प्रदेश में शासन गुंडों का था, न कि किसी सरकार का शासन था। औरतें सुरक्षित नहीं थी, बच्चे सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, नौकरी पेशा लोग सुरक्षित नहीं थे। व्यापारी डरता था कि कब न फोन आ जाए हफ्ता वसूली के लिए, नौकरी पेशा लोग डरते थे कब न उनकी सैलरी छीना जाए, औरतें डरती थी कब सड़क पर निकलेंगे, कब न इज्जत पर डाका पड़ जाए। आज उत्तर प्रदेश खुशहाल है। आज किसी के अंदर कोई भय नहीं है। हर आदमी जहाँ आना जाता है आ सकता है, जहाँ जाना चाहता है जा सकता है, किसी को कोई डर नहीं है। ये लोग जनता को झूठी लालच दे करके सत्ता में आ करके फिर वही दहशत, इन लोगों की मानसिकता तालिबानियों की है। जैसे तालिबानी जब विजय प्राप्त किए, सरकार बनाने के लिए कहने लगे हमारी ज़मीन से दूसरे देश पर आतंकवाद नहीं फैलेगा, हम महिलाओं को पूरा अधिकार देंगे, हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं होगा। और जो सरकार बनी, महिलाएं बच्चा पैदा करने की यंत्र हैं, महिलाएं हिजाब पहनेंगी, स्कूल नहीं जाएंगी, नौकरी नहीं करेंगी, आदमी जो है हमारे नियंत्रण में रहेगा। ये क्या है?
ऐसा है कि ये जो सोच है, ये चुनाव में जनता का वोट पाने के लिए झूठी तसल्ली देने वाले लोग हैं। दरअसल विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया 5 साल तक, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज वो योगी के किए हुए कामों में छिद्र देख रहे हैं और उन छिद्र के आधार पर चिल्पों मचा रहे हैं। जब आप काम करिएगा तो गलतियां भी होंगी छोटी मोटी, जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती क्या होगी। अब ये चलिए एक बात बताइए, जैसे कि मायावती ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, यानी कि ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश कर रही हैं ताकि ब्राह्मणों का वोट पाके वो चुनाव जीत सके। वहीं दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव है वो भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या विपक्ष एक बड़ी गलती नहीं कर रहा कि वो असल मुद्दे तो बता नहीं रहा? क्या परशुराम की मूर्ति बनवाने से, ब्राह्मण सम्मेलन करने से जनता का भला हो जाएगा, ब्राह्मणों का विकास हो जाएगा? मैंने आपको बताया ना कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो सबसे आसान मुद्दा है कि जातिवाद उभारो, और ये जिस तरह से पहले मुस्लिमों को भयभीत करके वोट लेते थे, उसी तरह ब्राह्मणों से प्यार करके वोट पाना चाहते हैं। और ब्राह्मण हिंदुस्तान की सबसे बौद्धिक जाति है, जिसने लोगों को पढ़ना लिखना पूजा पाठ सिखाया है। इस देश में हिंदू धर्म का पालन पोषण करने वाला ब्राह्मण ही रहा है, और उसी ने सिखाया है कि धर्म का कैसे पालन करना चाहिए, शिक्षा कैसे ग्रहण करना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। तो ब्राह्मणों को ये बेवकूफ़ समझते हैं, अब ब्राह्मणवाद फैला करके ब्राह्मणों को तोड़ करके वोट लेना चाहते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, अब प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर चुकी हैं, उन्हें जिम्मा सौंप दिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि भैया आपको पूरा जिम्मा मिल गया है। यूपी प्रभारी भी हैं, कांग्रेस की महासचिव भी हैं। उनको एक प्रोमो में जारी करके बताया गया कि वो यूपी की उम्मीद हैं वो। और आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी का आप क्या देख रहे हैं यूपी इलेक्शन में, क्या देखने को आपको लग रहा है? प्रियंका गांधी कांग्रेसियों की उम्मीद है ना, यूपी की जनता की उम्मीद थोड़े ही है। जिस दिन यूपी की जनता की उम्मीद बनेंगी तब उसका कोई फ़ायदा मिलेगा। वो कांग्रेसियों की उम्मीद है तो वो आज से ही उम्मीद है, 20 साल से उम्मीद बनी हुई है और ऐसे उम्मीद बनी रहेंगी। यहाँ की जनता को कांग्रेस में तो कुछ नज़र आता ही नहीं है। बड़ी बात ये है, अब वो करे भाई, उनका काम है मेहनत करना। हर पार्टी के नेता का काम है पार्टी के लिए मेहनत करना, वो मेहनत करें। लेकिन वो आखिर ऑफ़र क्या करेंगी? वही सवाल, क्या ऑफ़र करेंगी वो? उन्होंने ऐसा क्या किया है? 20-25 साल से तो वो सत्ता से दूर हैं। जब वो केंद्र में थी तो केंद्र में भी थी तो यूपी के लिए कुछ ऐसा उन्होंने किया नहीं। उनके जो स्कीम होती थी वो यही सपा बसपा की भ्रष्ट चोरों की सरकार रहती थी। ये केंद्र में यहाँ पे ये पार्टियाँ मिल करके आपस में बंदर बांट करके सारा लूट खसोट करके ख़त्म कर जाती थी। तो यूपी को इनसे कुछ मिला नहीं, जब वो सत्ता में थे तब भी, जब वो विपक्ष में बैठे थे तब भी, और कभी भी जब ये विपक्ष में थे और दूसरी पार्टियां यहाँ शासन में थी तो इन्होंने कभी भी उनके शासन के मुद्दे को उठाया नहीं। आज अचानक प्रकट हो गई हैं तो ठीक है, उनका काम है वो करें। लेकिन पब्लिक का यदि किसी पार्टी पे 1% भी भरोसा नहीं है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि वो 5 सीट से ऊपर जीत गई उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए चमत्कार होगा। हाँ, कोई नहीं जानता।